हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का हिंदी क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद का संक्षिप्त प्रश्न उत्तर अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर है, गोपियों ने अपने प्रेम मार्ग के समर्थन में बहुत तरह के तर्क दिए हैं, जबकि उद्धव योग मार्ग का संदेश लेकर आए हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, यदि योग मार्ग इतना ही सहज और सुंदर है तो फिर प्यारे कृष्ण को संसार में सगुण रूप धरकर प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए क्यों आना पड़ा। नंद और यशोदा में उनके बाल छवि को पाने की ललक क्यों जगी। कुब्जा को योग संदेश क्यों नहीं सुनाया जाता। अतः हम मानती हैं कि योग संदेश नीरस और कठोर है, इसे कोमल तन और मन वाले लोग अपना नहीं पाएंगे। अतः हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। प्रश्न 2 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उत्तर है, भले ही गोपियाँ गांव की भोली भाली बलाएं हैं, लेकिन उनमें कृष्ण प्रेम की सच्ची धारा है, जिससे प्रेम का सच्चा ज्वार उठता है। उनके प्रेम के ज्वार के सामने उद्धव का ज्ञान और नीति पूर्ण तर्क बह जाता है। गांव की ग्वार गोपियों के प्रेम की जीत होती है। उद्धव का अहंकार सच्चे प्रेम के सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न 3 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है। उत्तर है, जब कृष्ण मथुरा चले गए, विरहनी गोपियां उनके आने की प्रतीक्षा प्रतिदिन करने लगी। कृष्ण तो आए नहीं, किंतु उनका संदेशा लेकर कृष्ण के बाल सखा उद्धव आए, जो योग संदेश लेकर आए थे। यह योग मार्ग गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाने वाला था, इसलिए गोपियों ने इसे छल माना और कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। इस संदर्भ में अगर हम आज की राजनीति को देखते हैं तो पाते हैं कि राजनीति का गलियारा कपट और प्रपंच से भरा हुआ है। जब कोई राजनेता अपने पद को प्राप्त होता है तो जनता से किए वादों को भूलकर अपना स्वार्थ साधने लग जाता है। सेवा की भावना समाप्त हो जाती है। गरीब जनता का अंततः अहित ही होता है। इसलिए गोपियों का यह व्यंग बिल्कुल सटीक बैठता है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सूरदास भक्ति मार्ग के समर्थक थे, उनके पदों के आधार पर यह प्रमाणित कीजिए। उत्तर है, सूरदास का हृदय सगुण भक्ति के प्रेम रस से भरा है। गोपियों की स्थिति देखने से यह साफ दिखाई देता है कि गोपियों का प्रेम सूर के हृदय से बह रहा है। इसलिए गोपियों को उन्होंने कहलवाया कि हम गोपियाँ अबला, हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। यह अबला गोपियाँ सिर्फ गोपियाँ नहीं हैं, बल्कि सूर का हृदय भी है, जो अपने आराध्य कृष्ण के साकार सगुण स्वरूप से बहुत प्रेम करता है।
तभी तो उद्धव के अहंकारी ज्ञानी मन को सूर ने गोपियों की निश्चल प्रेम के सामने तुच्छ माना है, गोपियों के प्रेम को महान बताया और उनकी महानता पदों के माध्यम से प्रतिष्ठित भी की है। तभी तो योग को कड़वी ककड़ी के समान कहलवाया। फिर गोपियाँ अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करती हुई कहती है कि हमारा मन हारिल की पक्षी की तरह है, जो अपने पैरों में पकड़ी हुई लकड़ी को आधार मानता है। उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम से पकड़ लिया है, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? उत्तर है, गोपियाँ तो गांव की भोली भाली बलाएं हैं, किंतु उनमें कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। एक सच्चे ज्वार के सामने उद्धव का ज्ञान और नीति पूर्ण तर्क बह जाता है। गांव की गवार गोपियों के प्रेम की जीत होती है। उद्धव तो राजधानी में रहते हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, कृष्ण के बाल सखा भी ठहरे, फिर भी वह कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जान पाए। इसे भोली भाली गोपियाँ जान गई थी, इसलिए तो उनके अत्यधिक ज्ञानी होने के अहंकार को गोपियों ने तोड़ा एवं हृदय के प्रेम को प्रतिष्ठित किया। तीसरा प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही, इन पदों में गोपियों की कौन सी भावना परिलक्षित होती है? उत्तर है, मन की मन ही मांझ रही इस कथन में गोपियों की बहुत सी भावनाएं निहित हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि गोपियां कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में थी, किंतु कृष्ण वापस नहीं आए। आया तो उनका संदेशा, जिसमें निर्देश था कि अब वे योग मार्ग का अनुसरण करें। कृष्ण को भूल जाए, इससे गोपियों का कोमल हृदय टूट जाता है। कृष्ण का इंतजार ही उनके जीवन का आधार था। भले आज तक गोपियाँ कृष्ण के विरह को झेल रही थी, लेकिन उस विरह में भी उन्हें कृष्ण से जुड़े होने की आनंद की अनुभूति थी। उनसे मिलने और उनको देखने की लालसा उनके मन में भरी हुई थी, किंतु यह योग मार्ग गोपियों को कृष्ण से दूर करने वाला मार्ग था। योग संदेश से मन की बात मन में ही यहाँ में होगा मन में ही रह गई। गोपियाँ अपने मन की बात कृष्ण से करना चाहती थी, अपनी पीड़ा बतलाना चाहती थी, लेकिन वह अब सब खत्म हो गया। उनका मानना है कि कृष्ण के प्रेम को उन्होंने बहुत दिनों तक निर्वाह भी नहीं किया है। इस योग साधना ने प्रेम साधना में बाधा का काम किया है। सूरदास इन पदों के माध्यम से यह भी मानते हैं कि योग साधना से कोई सीधी प्राप्त नहीं होती। जीवन का सच्चा सार है तो वह है ईश्वर से सच्चा प्रेम। चौथा प्रश्न है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इन पदों में कैसे लोगों पर व्यंग किया गया है? सूरदास इन पदों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इन पद में प्रथमतया तो उद्धव के ऊपर व्यंग दिखाई पड़ता है कि वे कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं, अर्थात ईश्वर से वे अब तक अनछुए हैं। उन्हें ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए गोपियाँ उनको कहती हैं कि आप बड़े भाग्यवान हैं, आपको प्रेम है ही नहीं तो आप प्रेम की
पीड़ा कैसे जान पाएंगे। यहाँ भाग्यवान शब्द अच्छे भाग्य के लिए नहीं बल्कि व्यंग के रूप में आया है। फिर भी हम दृष्टि को विस्तार दे तो हमें पता चलता है कि इन पदों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव के माध्यम से सभी प्राणियों की ओर इशारा करती हैं कि जो भी प्राणी कृष्ण के पास हैं और उनसे प्रेम न कर सको तो समझो वास्तव में वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।